प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आधुनिक काल के पुरोधा महावीर प्रसाद द्विवेदी सत्साहित्य का निर्माण करके किस प्रकार देश की सेवा उन्होंने की, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य परंपरा में मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी जैसे साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने साहित्य की मूल प्रेरणा उन्हें द्विवेदी जी से ही प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती युग की राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय भावनाओं को मुखरित करती है और युग के मूल्यों को पहली बार इतना अधिक महत्व देती है। गुप्त जी के साकेत महाकाव्य की मूल प्रेरणा द्विवेदी जी के कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख में और उनकी श्रृंगार को अश्लील मानकर त्यागने की प्रवृत्ति में है। द्विवेदी जी ने रीतिकालीन श्रृंगार वर्णन से लोक और साहित्य को विमुख किया। कुछ लोगों का भ्रम है कि उन्होंने श्रृंगार को एकदम अश्लील करार देकर साहित्य के क्षेत्र से निकाल दिया, किंतु गुप्त जी के साकेत का श्रृंगार वर्णन इस बात का प्रमाण है कि द्विवेदी जी केवल विलास मुक्त और समाज में गंदगी फैलाने वाले विलास के विरोधी थे, गृहस्थ जीवन के स्वस्थ प्रेम और श्रृंगार के नहीं। साकेत में हमें उर्मिला के चरित्र का महान उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। द्विवेदी जी की मानवतावादी भावना ने उर्मिला के विषय में कवियों की उपेक्षा दृष्टि की कठोर प्रतिक्रिया की और इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने मानवतावादी दृष्टिकोण से उर्मिला के त्यागमय जीवन का अंकन किया। गुप्त जी ने युग की बौद्धिकता के अनुरूप कैकेयी को भी पश्चाताप करते हुए दिखाया है। द्विवेदी युग के दूसरे महान कवि त्रिपाठी जी ने प्रकृति के सुंदर चित्रण के बीच देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का पोषण किया है। इन्होंने भी अपनी रचनाओं में मानव मूल्यांकन में अपनी प्रतिभा को दिखाया है। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में खड़ी बोली गद्य का परिमार्जन किया। द्विवेदी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इस काल में खड़ी बोली का गद्य स्वरूप परिमार्जित हुआ। इन्होंने खड़ी बोली गद्य को परिमार्जित करके वर्तमान रूप प्रदान किया। उन्होंने अपनी हृदयग्राही और विषयानुरूपणी अद्भुत शैली में युग की आकांक्षाओं का सुंदर चित्रण किया। प्रेमचंद जी ने लिखा था कि व्यक्तित्व बनाया जाता है, स्वयं नहीं बनता। लोक आकांक्षा ही व्यक्तित्व की महिमा प्रतिष्ठापित करती है। हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अपनी निस्वार्थ साहित्यिक साधना से उन्होंने जिस वातावरण की सृष्टि की, उसके भीतर से लोक आकांक्षा का प्रादुर्भाव हुआ और यही आज हमारे इतने बड़े आह्लाद का कारण बनी। वस्तुतः सरस्वती संपादन का इतिहास युग के अनेक आंदोलनों का इतिहास है। वह उनके व्यक्तित्व के विकास का इतिहास है। उसी में हमें द्विवेदी जी के विविध रूपी निबंधों एवं शैलियों का परिचय मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं से प्रेरणा दी, उसी से प्रेमचंद जैसे लेखकों का प्रादुर्भाव हुआ। सरस्वती ने प्रेमचंद टाइप गल्प को महत्व दिया और इस प्रकार जन रुचि का परिष्कार और निर्माण किया। द्विवेदी जी की सरस्वती संपादन में विकसित साधारण शैली में ही उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचय मिलता है। प्रेमचंद जी ने द्विवेदी जी की व्यक्तित्व झलकाने वाली इस असाधारण शैली की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जहाँ व्यक्तित्व है वहाँ शैली भी है। शैली भीतर की आत्मा का बाह्य रूप है। उस शैली में कितना संयम है, कितना प्रसाद है, कितना ओज है, कितना सुलझाव है। उसमें रसिकों का बांकपन नहीं, पंडितों का गांभीर्य नहीं, ज्ञानियों की शुष्कता नहीं, एक सीधे साधे उदार व्यक्ति की सजीवता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शैलीकार आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से आधुनिक हिंदी साहित्य में
नवीन चेतना का विकास किया। एक नवीन प्रवृत्तियों वाले साहित्य रचना काल का प्रवर्तन किया और मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामनरेश त्रिपाठी जैसे महान कवियों, प्रेमचंद जैसे गल्पकारों तथा पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास जैसे निबंधकार एवं आलोचकों के लिए उर्वर परिस्थितियों का निर्माण किया, जिसमें ये लेखक पल्लवित और पुष्पित हो सके। इस तरह हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने युग में साहित्य सर्जना का निर्माण किया, साहित्य के आदर्श सिद्धांत स्थापित करके उन पर तत्कालीन साहित्यकारों के साहित्य को परखा और इस तरह उन्होंने हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के परिचय के पश्चात हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक काल हिंदी कविता का जो द्वितीय उत्थान काल था वही महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल कहलाता है। इस काल में सरस्वती का प्रकाशन हुआ और खड़ी बोली काव्य का भी विकास हुआ। आधुनिक काव्य धारा का द्वितीय उत्थान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहलाता है। आचार्य द्विवेदी के प्रादुर्भाव के साथ ही आधुनिक काव्यधारा में पुनः परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है और यह परिवर्तन बड़ा व्यापक था। इसका प्रभाव उस युग की काव्य वस्तु और शैली, भाषा दोनों पर पड़ा। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन भार संभालना एक महत्वपूर्ण घटना थी और उस घटना के साथ ही ये परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। इस युग के काव्य पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की इतनी गहरी छाप है कि इसे हम उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग कह सकते हैं। अब हम द्विवेदी युग की विभिन्न प्रवृत्तियों का विशेषताओं की चर्चा करें, जिसमें पहली विशेषता थी पद्य और गद्य दोनों की वस्तु और शैली में परिवर्तन। जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में उन्होंने गद्य और पद्य को यानी साहित्य को परिष्कृत किया और अपने साथी साहित्यकारों को समाज के समक्ष यूं ही कुछ भी परोसने की अनुमति नहीं दी। सबसे बड़ी जो उपलब्धि इस काल की है कि गद्य और पद्य दोनों की शैली में परिवर्तन हुआ और भारतेंदुकालीन शैली से परिष्कृत होने लगी। अधिकांश भारतेंदुकालीन कविता रूढ़िग्रस्ती और पुरानी ब्रज भाषा की परिपाटी का अनुसरण हो रहा था। नवयुग की चेतना का विकास होने पर भारतेंदु युग की कविता श्रृंगारकालीन परिस्थितियों को पूर्णतः छोड़ने में समर्थ न हो सकी और न पुरानी प्रवृत्तियों के साथ ही नवीन जनधारा को जोड़ पाई। लेकिन द्विवेदी युग में इस नवीन काव्यधारा का उद्रेक बड़े वेग से हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रज भाषा की पुरानी धारा लुप्त प्राय हो गई। श्रृंगारकालीन काव्य परंपराओं का लोप नहीं हुआ, वरन उसको अभिव्यक्त करने वाली ब्रज भाषा को काव्य के माध्यम के रूप में सर्वथा त्याग दिया गया और उनके स्थान पर खड़ी बोली प्रतिष्ठित हुई। काव्य भाषा विषयक एक बड़ी समस्या सुलझ गई और खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई। भाषा के साथ द्विवेदी जी ने कविता शैली में भी सुधार किया। द्विवेदी जी का यह भी आग्रह था कि कविता की भाषा गद्य की व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए। द्विवेदी जी मर्यादावादी थे, इसलिए उन्होंने श्रृंगार की भावना को प्रोत्साहन नहीं दिया। उनके प्रभाव से आधुनिक युग की कविता के द्वितीय उत्थान में श्रृंगार की प्रवृत्ति को अश्लील मानकर उनसे बहिष्कार किया। द्विवेदी जी के व्यापक प्रभाव से उनके समय की कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्राधान्य हुआ। उस युग का संपूर्ण काव्य अभिधा का उत्कृष्ट काव्य बनकर रह गया। उसमें लक्षणा का, चित्रमयता और अलंकारों की व्यंजना का प्राय अभाव था। मातृभूमि, स्वदेश गौरव और मानवतावादी तथा बुद्धिवादी प्रवृत्ति इस युग की कविता के प्राण बने।
अब कविता का उद्देश्य और मनोरंजन करना ही नहीं रहा, बल्कि उसमें मानव जीवन की सामान्य भावनाओं का समावेश भी होने लगा। साथ ही गंभीरता का तत्व विशेष रूप से आया। द्विवेदी युग की कविता प्राय एक बंधी हुई प्रणाली में हुई, जिसके प्रवर्तक आचार्य द्विवेदी थे। इसलिए युग का नामकरण उनके नामकरण पर ही रखा गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस क्रम को अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ाएंगे।